मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी। प्रदेश में देर रात 29 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 884। जांजगीर चांपा जिले में एक कुएं में जहरीली गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। बिलासपुर जिले में नाम जोड़ने लगाए गए शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वैश्विक महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के वर्तमान हालात पर चर्चा करते हुए आज कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ है, साथ ही लोगों को काम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना से जंग जरूर जीतेगा। उन्होंने कहा कि हमें थकना नहीं है और न ही निराश होना है, बल्कि तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन जल्द ही इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कोरोना महामारी पर नियंत्रण, राहत व्यवस्था और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा के अलावा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही मानसून सत्र में वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। इससे पहले श्री बघेल ने मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट के जरिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। वहीं इसके जरिए आम जनता भी सरकार की योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में देर रात 29 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1240 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 884 हो गई है। कल देर रात मिले 29 नए कोरोना संक्रमितों में जांजगीर से 26, सरगुजा से 2, जशपुर से 1 मरीज शामिल है। वहीं जशपुर से 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि जिले में एक ही दिन में 26 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टेस्टिंग सभी क्वारंटाइन सेंटर्स में चल रही है, तो उनकी लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अभी कल कई क्वारंटाइन सेंटर्स में पॉजिटिव रिपोर्ट्स और आई हैं। पुलिस प्रशासन और हेल्थ की टीम्स इन सभी जगहों पे पहुंच गई हैं। जो जितने अफेक्टेड लोग थे उनको तो विभिन्न जिलों में हॉस्पिटल्स के लिए रवानगी कल रात को ही हो गई थी, बट उनकी अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव सर्वेलेंस, वो कहाँ किसके संपर्क में आए, ये सब प्रक्रिया आज पूरी जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में अब तक कुल 93 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 79 मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जबकि 14 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में 351 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। इधर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि शहर में स्थित एक क्वारंटाइन सेंटर का प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह मजदूर 2 दिन पहले ही तमिलनाडु से लौटा था। श्री बंसल ने कहा कि मजदूर अपनी यात्रा के दौरान किस किस से संपर्क में आया, इसकी पतासाजी की जा रही है। जिले में कुमरावन का जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पर बाहर से प्रवासी मजदूर आए हुए थे। उनमें से एक सैंपल पॉजिटिव पाया गया है और उनका कॉन्टैक्ट टेस्टिंग हम लोग करा रहे हैं और साथ में उनको अभी हमने अपने मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है।
मेरा जिले वासियों से यही अपील है कि अभी वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो दुकानें खुली हैं, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी खुले हैं, वो खुले ज़रूर हैं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रशासन हर संभव आपको प्रयास कर रहा है मदद करने के लिए, लेकिन आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, बाहर कम से कम निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि होम डिलीवरी का उपयोग करें। सीजी हाट पोर्टल के माध्यम से हो, चाहे हरिहर बाज़ार हो, अलग अलग माध्यम से सरकार आपको होम डिलीवरी में आवश्यक सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपनी ओर से प्रयास करें कि घर वालों को कम से कम बाहर निकलने की अनुमति दें, और साथ में यदि आपके मोहल्ले में आसपास कोई बाहर से आता है व्यक्ति, तो उसकी जानकारी तत्काल आप प्रशासन को दें, तो हम उसको भी संज्ञान में लेते हुए आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और इन सब घटनाओं के बीच जिला कलेक्टर ने शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। गौरतलब है कि बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आए हैं। इनमें से एक युवती की मौत भी हो चुकी है। जांजगीर चांपा जिले में कुएं में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस रिसाव से मौत हो गई है। मृतकों में 2 सगे भाई हैं। जिले की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया है कि जिले के हसौद क्षेत्र के धमनी गांव में कुआं निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसका हाल ही में प्लास्टर का काम भी पूरा हुआ था। आज सुबह हेमंत रात्रे, महेंद्र मधुकर, नागेंद्र मधुकर और चिंतामणि बंजारे कुएं के भीतर कुछ काम करने के लिए उतरे थे, लेकिन एक एक करके 4 व्यक्ति बेहोश हो गए। इस बीच ग्रामीणों को जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 व्यक्तियों को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकलवाया और जयजयपुर के अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने इन 4 को मृत घोषित कर दिया। धमनी गांव में कुएं को रिपेयर करने का काम चल रहा था और उसमें कल सीमेंट की रिंग डाली गई थी, और उसी के और काम के लिए जो व्यक्ति है वो नीचे उतरा था और वहाँ पे मीथेन गैस के लीकेज की वजह से वहाँ पे बेहोश हो गया। उसी को बाहर निकालने के लिए 3 लोग और कुएं में नीचे गए थे और सभी बड़े दुखद तरीके से मीथेन गैस की चपेट में आ गए हैं। उनको निकाल के वहाँ पे जयजयपुर भेजा गया और 2 लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मृत्यु हुई है, जैसा कि अभी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से। जिले की पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ग्रामीणों का बयान दर्ज कर मामले की गहराई से जांच कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में बिलासपुर जिले के किसानों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। किसानों के प्रपत्र जमा करने के लिए विभिन्न गांवों में अलग अलग दिनों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इस बीच खेती किसानी के लिए पूंजी मिलने की बात से किसानों में उत्साह का माहौल है। वे केंद्र सरकार की इस योजना से काफी खुश हैं। किसानों ने इस योजना को लाभदायक भी बताया है। धान, पान, निंदाई, कोड़ाई, लगवाई, सब काम आएगा पैसा। किसानों के पास नकदी कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, ये योजना के तहत हमें नगद मिल रहा है। हमारे बैंक खाते में जब भी हमको आवश्यकता पड़ता है तब तुरंत ले सकते हैं, हमको नकदी मिल रहा है। ये योजना बहुत बढ़िया है, किसानों के लिए हित की है। वहीं क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक राकेश साहू बताते हैं कि लाखासार और इससे जुड़े गांवों में कई किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। कुछ किसानों को सम्मान निधि मिलने भी लगी है। सम्मान निधि का फॉर्म भरा जा रहा है। पूर्व में जो फॉर्म आया था उसमें 283 जो मेरे द्वारा भरा हुआ है लाखासार का और 193 सागर गांव का भरा जा चुका है। लोक सेवा केंद्र से 102 लाखासार में है और 101 सागर में है, जिनका अप्रूवल के लिए एक बार बैठ चुके थे वहां, और जो बचे हुए हैं किसान उनका आज ले रहे हैं फॉर्म। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई गांव का दौरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आसान किया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने जन जागरण और जनसंपर्क अभियान के तहत राजनांदगांव पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समय रहते देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया। उन्होंने कहा कि भारत में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर भी विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। सुश्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार देश के नागरिकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकार द्वारा लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। बहुत सफलता के साथ सरकार ने पूरे किए। इस 1 साल में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए और
इन महत्वपूर्ण निर्णयों में नागरिकता संशोधन विधेयक, राम जन्मभूमि का मुद्दा, 370 धारा पर निर्णय और इसके साथ ही साथ जो महिलाओं के हित का विषय था, 3 तलाक का विषय भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। सरकार ने जिस मजबूती के साथ वोटों की राजनीति ना करते हुए, तुष्टीकरण की राजनीति ना करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने देश के हित के निर्णय किए, वो अपने आप में बेमिसाल है। आज इन विषयों को लेकर हम छत्तीसगढ़ में 25 लाख घरों तक पहुंचने की शुरुआत कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज मेरा राजनाथ गांव आना हुआ है, लोगों के घरों पे जाना हुआ है और हम अपनी बातों को देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता को पत्र लिखा है, वो पत्र लेकर हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। इधर जांजगीर चांपा जिले के भाजपा कार्यालय में प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने केंद्र सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कहा कि सरकार पीएम आवास योजना और उज्ज्वला योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि धारा 370 और 3 तलाक संशोधन के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेकर मिसाल कायम की है। कोरिया जिले में महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। एक और जहां वे मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही हैं, तो वहीं अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रही हैं। जिले के सोनहत, खड़गवां और मनेन्द्रगढ़ में आजीविका मिशन के जरिए मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। बीते 5 महीनों में आजीविका मिशन के एक समूह ने 5 टन मशरूम उत्पादन कर उसे बाजार में बेच भी दिया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने बताया कि मशरूम उत्पादन करने वाली ये महिलाएं घर से निकलकर खुद रोजगार से जुड़कर अपने साथ समाज की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बटन मशरूम के उत्पादन की तैयारियां की जा रही है। वेयर हाउस सलगावा कला में, वहाँ पर मशरूम का उत्पादन 4-5 महीने हो गए महिलाओं को, काफ़ी अच्छा उसमें उनका रिस्पांस भी है। केवल सोनहत में नहीं, जिले में खड़गवां ब्लॉक है, मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक है, वहाँ पे भी महिलाएं जो है, बिहान की जो दीदियाँ हैं वो मशरूम उत्पादन का काम कर रही हैं। प्रमुख रूप से ऑयस्टर मशरूम का ही अभी हम उत्पादन कर पा रहे हैं। बटन मशरूम के लिए बहुत लॉजिस्टिक की आवश्यकता होती है, इसीलिए अभी हम लोगों ने ऑयस्टर मशरूम पे काम शुरू किया है। और वेयर हाउस सलगावा कला जो ब्लॉक सोनहत में, वहाँ महिला काफ़ी उत्साहित हैं और उनको उससे इनकम भी हो रही है। और मशरूम का उत्पादन आप देखना चाहेंगे तो खड़गवां ब्लॉक में भी बहुत सारे ग्राम पंचायत में, हम उसकी लिस्ट भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं। उसके अनुरूप मशरूम का उत्पादन हो रहा है और आगे चल के बटन मशरूम का भी उत्पादन हो सके, इसकी भी कार्य योजना तैयार हो रही है। वहीं आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक तरुण रघुवंशी ने बताया कि प्रतिदिन 2000 रुपए का मशरूम विक्रय किया जा रहा है। इससे महिलाओं की आमदनी भी बढ़ी है। माध्यम से हमारे सोनहत विकास खंड में एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मशरूम उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि लगभग हम 5 क्विंटल मशरूम का उत्पादन करेंगे। और वर्तमान में हमारा मशरूम निकलने भी लगा है, जिसकी उत्पादन मात्रा अगर देखा जाए प्रति दिवस 8 से 10 किलो है, जिससे एक समूह की लगभग 10 महिलाओं को रोजगार मिल गया है। और प्रतिदिन वो 8 से 10 किलो मशरूम बेचती हैं 200 रुपये किलो के हिसाब से, तो लगभग 2000 रुपये उनकी आमदनी भी है। तो इस तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। वर्तमान में महिलाएं न केवल मशरूम अपितु जो जंगल से हमें वन उपज प्राप्त होता है उसका भी संग्रहण कर रही हैं, साथ ही साथ में उनका प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करके वो भी बना रही हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग वहाँ जो हमारा प्रोसेसिंग सेंटर है सोनहत में, वहाँ लगभग हम लोग 150 से 200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार देने का कार्यक्रम है हमारा। गौरतलब है कि मशरूम उत्पादन के कार्य से महिलाओं को अब मजदूरी या दूसरे कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। अब ये महिलाएं एक जगह रहकर अपने परिवार के भरण पोषण में अपना हाथ बटा रही हैं। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी। प्रदेश में देर रात 29 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 884। जांजगीर चांपा जिले में एक कुएं में जहरीली गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत।
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। बिलासपुर जिले में नाम जोड़ने लगाए गए शिविर। और समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।